इस कहानी की शुरुआत होती है राजा शुद्धोधन और रानी महामाया से। कहने को तो ये राजा रानी थे, लेकिन इनके जीवन में एक गहन पीड़ा थी। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी इनको कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण रानी महामाया अपने आप को बांझ समझने लगी थी। रानी महामाया की संतान प्राप्ति की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने ही पति का विवाह अपनी सगी बहन प्रजापति के साथ करा दिया था, ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो और वे उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाले। परंतु दुर्भाग्य से रानी प्रजापति को भी कोई संतान नहीं होती, जिसके कारण रानी महामाया का दुख और बढ़ जाता है। राजा शुद्धोधन के भाई द्रोणोधन का एक पुत्र था, जिसका नाम देवदत्त था। रानी महामाया देवदत्त से अपने पुत्र की तरह प्रेम करती थी, परंतु देवदत्त की माँ, जिसका नाम मंगला था, वह रानी प्रजापति और रानी महामाया से बहुत ईर्ष्या करती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि रानी प्रजापति या रानी महामाया को कोई संतान हो, क्योंकि वह अपने पुत्र को युवराज बनाना चाहती थी। युवराज का अर्थ होता है जो भविष्य में राजा बने। जब हर प्रयास के बाद भी रानी महामाया और रानी प्रजापति को कोई संतान नहीं होती, तब रानी महामाया तय करती हैं कि वे पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाएंगी। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के कुछ खतरे होते हैं, जो आप इस कहानी में आगे जानेंगे। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के लिए एक उचित मुहूर्त पूछने के लिए कुलगुरु वाचस्पति को महल बुलाया जाता है। कुलगुरु वाचस्पति रानी महामाया से कहते हैं, रानी, अब से कुछ समय बाद एक ऐसा मुहूर्त आ रहा है जिसमें यज्ञ करने पर संतान की प्राप्ति निश्चित है। कुलगुरु की बात सुन राजा और दोनों रानियां बहुत प्रसन्न होते हैं और यज्ञ की तैयारियों में लग जाते हैं। कुछ समय बाद सही मुहूर्त पर यज्ञ संपन्न किया जाता है। यज्ञ समाप्त होने के बाद कुलगुरु वाचस्पति राजा से कहते हैं, महाराज, आप जिस भी रानी से संतान चाहते हैं, आज रात उसी से मिलन करें। रात होती है और राजा शुद्धोधन रानी महामाया के कक्ष में पहुंच जाते हैं, परंतु रानी महामाया राजा शुद्धोधन को रानी प्रजापति के कक्ष में भेज देती हैं। राजा शुद्धोधन रानी प्रजापति के कक्ष में पहुंचते हैं, परंतु रानी प्रजापति ये कहते हुए मना कर देती हैं कि वे मिलन के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए राजा शुद्धोधन वापस रानी महामाया के कक्ष में पहुंच जाते हैं। रानी प्रजापति मिलन के लिए तैयार तो थी, परंतु वे चाहती थी कि संतान की प्राप्ति उनकी बड़ी बहन को पहले हो। इसलिए वे राजा शुद्धोधन को रानी महामाया के पास भेज देती हैं। उस रात रानी महामाया को एक अजीब सा स्वप्न दिखता है। उस स्वप्न में रानी महामाया देखती हैं कि आकाश से एक सफेद हाथी अपने सूंड में एक लाल कमल का पुष्प लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा है। अगले दिन सुबह होते ही रानी महामाया इस स्वप्न के बारे में राजा शुद्धोधन को बताती हैं। राजा शुद्धोधन तुरंत अपने राज्य के सभी ज्ञानियों को महल बुलवाते हैं और उनसे इस स्वप्न का अर्थ पूछते हैं। सभी ज्ञानी इस स्वप्न को अति शुभ बताते हैं। कुछ दिन बाद अचानक रानी महामाया की तबीयत खराब हो जाती है। राजा तुरंत अपने राज्य के वैद्य को बुलवाते हैं। वैद्य आता है और रानी महामाया के हाथ की नाड़ी देखकर राजा से कहता है, बधाई हो राजन, रानी महामाया गर्भ से हैं। वैद्य की बात सुनते ही राजा शुद्धोधन खुशी के मारे फूले नहीं समाते। पूरे कपिलवस्तु में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, केवल 2 लोगों को छोड़कर, राजा शुद्धोधन का भाई द्रोणोधन और उसकी पत्नी मंगला। ये दोनों नहीं चाहते थे कि राजा शुद्धोधन पिता बने, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका पुत्र राजा बने
अपने पुत्र को राजा बनाने के लालच में मंगला और द्रोणोधन महामाया के बच्चे को उनकी कोख में ही मारने का कई बार प्रयास करते हैं, परंतु लाख षड्यंत्र रचने के बाद भी मंगला और द्रोणोधन असफल रहते हैं। जब कोई कोशिश काम नहीं आती तो मंगला अपना आखिरी दाव चलती है। वह रानी महामाया के पास जाती है और उनसे कहती है, महारानी, महाराज का जीवन संकट में है। मंगला की बात सुनकर रानी महामाया घबरा जाती हैं और पूछती हैं, परंतु क्यों, क्या कारण है? मंगला कहती है, ज्योतिषियों ने कहा है यदि रानी महामाया अपनी संतान को जन्म कपिलवस्तु में देती हैं तो यह राजा शुद्धोधन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, उनके प्राण भी जा सकते हैं। मंगला ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि प्रसव का समय नजदीक था और वह चाहती थी कि रानी महामाया देवदाह के लिए प्रस्थान कर दे। देवदाह रानी महामाया का पीहर था, जिससे कि मार्ग में ही कोई अनहोनी होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाए। रानी महामाया मंगला की बात को सच मान लेती हैं और महाराज को उन्हें देवदाह भेजने के लिए मना लेती हैं। राजा शुद्धोधन महामाया के साथ रानी प्रजापति और उन सभी लोगों को भेजते हैं जो उनकी सुरक्षा कर सकें, जिनमें सैकड़ों की संख्या में सैनिक भी शामिल थे। महामाया और उनके साथ के सभी लोग देवदाह के लिए प्रस्थान कर देते हैं। लंबा सफर तय करने के बाद सभी लोग लुम्बिनी वन पहुंचते हैं। तब तक रात भी हो चुकी थी, इसलिए रानी महामाया और प्रजापति तय करते हैं कि रात लुम्बिनी वन में ही बिताई जाएगी। लुम्बिनी वन रात बिताने के लिए एक सुरक्षित और सुंदर जगह थी। पूर्णिमा का दिन था। पूरा लुम्बिनी वन चंद्रमा की रोशनी से जगमगा रहा था। वृक्षों पर लताएं जैसे गीत गा रही हों। पुष्पों की सुगंध चारों तरफ फैली हुई थी। उस वन की सुंदरता को देख रानी प्रजापति रानी महामाया के साथ टहलने के लिए निकल जाती हैं। टहलते टहलते अचानक रानी महामाया को पीड़ा होने लगती है। पीड़ा इतनी बढ़ जाती है कि वे एक कदम भी आगे नहीं चल पाती और वहीं एक पेड़ की डाल को पकड़कर खड़ी हो जाती हैं। रानी प्रजापति चिल्लाकर दाई और महामाया की दासियों को बुलाती हैं। सभी लोग महामाया के पास दौड़कर पहुंचते हैं। दाई महामाया को देखते ही पहचान जाती हैं कि प्रसव का समय नजदीक आ चुका है। तुरंत रानी महामाया के चारों तरफ कपड़े की दीवार बना दी जाती है और फिर कुछ क्षणों बाद उस युग पुरुष का जन्म होता है, जिसका इंतजार न जाने कब से हो रहा था, जिसे आगे चलकर बुद्ध के नाम से जाना गया।